वो वो इस सीरीज को स्टोरी कहना इसके लिए थोड़ा डिग्रेडफुल हो सकता है, क्योंकि प्यार के किस्से होते हैं ना कि कहानियां। इस किस्से की शुरुआत वहां से होती है जब परमैन और पाको एक दूसरे के इतना क्लोज आ चुके थे कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। बर्डमैन ने अर्थ पे आकर 4 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई जो अर्थ पे हो रहे क्राइम्स को कम कर सके, लेकिन उस टीम के 2 लोगों ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं है, और वो क्राइम था एक दूसरे के दिल को चुराना। और ये क्राइम इतना बड़ा था जिसकी सिर्फ एक ही पनिशमेंट हो सकती है, उस दिल को परमानेंटली अपने पास रखना। और कहीं ना कहीं परमानेंट पाक को ये सही से कर भी रहे थे। उन दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ चुका था कि उनकी सुबह भी एक साथ होती थी और शाम भी। वो दोनों रात भर नाइट ड्यूटी करते और दिन में भी एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते। वो कहते हैं ना, जिन लोगों का मिलना आपकी किस्मत में होता है वो आपसे मिलकर ही रहते हैं, चाहे वो आपसे कितना भी दूर चले जाएं। वो दोनों चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर हो जाए, पर उनके दिल हमेशा एक दूसरे के करीब ही रहेंगे। अब हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डिफाइनेशन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं मेन स्टोरी की तरफ। अब एक नॉर्मल डे के अंदर पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद परमैन और पाको घर लौट रहे थे, पर जाते जाते परमैन पाको से बोलता है, आज मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। न जाने क्यों पाको बोलती है, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है घर जाने का। परमैन कहता है, चलो फिर थोड़ी देर और रुक जाते हैं, और वो दोनों पास एक पार्क में जाके उसके अंदर मौजूद एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। परमैन कहता है, पाको मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है या फिर सुमेरे की मूवीज़ देखनी है, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मेरा दिन बन जाता है, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। पाको बोलती है, अब बस करो परमैन, तुम मेरी कितनी तारीफ करोगे, तुम भी ना। परमैन कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच कह रहा हूँ, वही सच जो मेरे दिल में है, और मैं अपने दिल की बात कभी दिल में नहीं रखता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। पाको बोलती है, हाँ हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसके बाद परमैन पाको के कंधों पर सर रख के मोमेंट को फील करने लगता है। पाको बोलती है, परमैन ध्यान से आसमान में मौजूद स्टार्स को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। परमैन कहता है, मुझे तो तुम्हारा दिल दिख रहा है पाको, जो कंटिन्यूसली मेरे लिए धड़क रहा है। एम आई राइट। पाको बोलती है, हाँ तुम भी सही हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, आसमान में आज सेलेस्टियन स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, और ये कहा जाता है अगर 2 सबसे करीबी लोग साथ में सेलेस्टियन स्टार्स को देख लें तो वो अपनी लाइफ में कभी भी अलग नहीं होते, और बाई चांस वो अलग हो भी जाएं तो उन्हें किस्मत मिला कर ही रहती है। परमैन कहता है, काश जो तुम कह रही हो वो सच ही हो। पाको कहती है, हाँ लेकिन हम कौन से कभी अलग होने ही वाले हैं। इतना कहते हुए पाको परमैन की गल लग जाती है। परमैन कहता है, जो पल मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पल होते हैं। और इतना कहते हुए परमैन भी पाको को कस के पकड़ लेता है, और वो दोनों काफ़ी देर तक गले लगे रहते हैं। अब कुछ देर बाद पाको बोलती है, परमैन हमें चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, हमारे रोबोट्स वेट कर रहे होंगे। परमैन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो पाको, चलो चलें। और इतना कहते हुए वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद परमैन अपने घर पहुंच जाता है, और जाते के साथ ही अपने रोबोट से बातें करने लगता है। मित्सुओ को रोबोट बोलता है, तुम्हारा दिन कैसा गया परमैन। परमैन कहता है, जो भी मैं पाको के साथ स्पेंड करता हूँ वो हमेशा अच्छा ही आता है, तुम्हारा कैसा रहा रोबोट। रोबोट कहता है, वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन न जाने मॉम आज गुस्सा क्यों कर रही थी, वो किसी टेस्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने ज़रा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने रूम में आ गया। मित्सु समझ जाता है कि मॉम को पिछले हफ्ते का टेस्ट मिल गया है, जहां पर मित्सु को 0 मिला था। मित्सु कहता है, क्या मॉम किसी टेस्ट के बारे में बात कर रही थी। रोबोट कहता है, हाँ मॉम किसी टेस्ट के बारे में बात कर रही थी, मैं तो बचकर निकल गया था, लेकिन अब न जाने तुम्हारा क्या होगा। और इस बात को लेकर मित्सु काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। रोबोट कहता है, ज़रा फिक्र मत करो दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मॉम तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर देंगी, या फिर तुम्हें 1 महीने तक घर से बाहर निकलने में रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मित्सु कहता है, अगर तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा तो मत सोचो। और इस बात को लेकर मित्सु और उसके रोबोट के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और मित्सु गुस्से में अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी मॉम से बचे, आखिर कौन सा बहाना बनाए जिससे मित्सु की मॉम को यकीन हो जाए कि इसमें मित्सु से ज़्यादा उसके टीचर जिम्मेदार है। मित्सु इस बारे में सोच रहा था कि इसी बीच मित्सु के बैच पे पाको का कॉल आ जाता है, और मित्सु तुरंत ही पाको का कॉल रिसीव करता है। पाको बोलती है, क्या कर रहे हो मित्सु। मित्सु बोलता है, पाको क्या तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। पाको बोलती है, क्या हो मित्सु बताओ मुझे। मित्सु बोलता है, कुछ नहीं पाको, मॉम को मेरा टेस्ट मिल गया जिसमें मैं फेल हो गया था, और मेरा समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बहाना बनाऊं जिससे मॉम उस पर गुस्सा ना करे। और पाको इस बात को सुनकर मित्सु के ऊपर काफ़ी जोर जोर से हंसने लगती है। मित्सु कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है पाको, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम मुझ पर हंसो तो मत, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मॉम को बोल देना मैं पढ़कर तो गया था, लेकिन एग्जाम के टाइम पर मेरे सर में हेडेक होने लगा, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई की वजह से सोया नहीं था, और इस वजह से मुझे मेडिकल रूम ले जाया गया, जिस कारण मैं पेपर नहीं दे पाया, और टीचर ने मुझे
जीरो दे दिया। मित्सो बोलता है जैसे कि मॉम मेरी इस बात पे पूरी तरह यकीन कर लेंगी। पाको तुम कैसा बेकार सा बहाना बता रही हो, कुछ प्रोफेशनल बताओ। पाको बोलती है देखो तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुन लो और साथ ही साथ तुम ये भी कह देना कि मॉम अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे टीचर को फ़ोन कर लीजिए। इस बात को सुनते ही तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर यकीन हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं भी अपनी मॉम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने बनाया करती थी और मेरी मॉम मुझ पर यकीन कर लेती थी। क्या पता तुम्हारी मॉम भी मान जाए। मित्सो कहता है पाको की बात में दम तो है, और मित्सो ठीक ऐसा ही करने का डिसाइड करता है। इसके बाद काफ़ी देर तक मित्सो और पाको अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसी बीच मित्सो के दरवाजे पे नॉकिंग होती है और दरवाजे के उस तरफ कोई और नहीं मित्सो की मॉम खड़ी थी। मित्सो की मॉम कहती है मित्सो दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मित्सो डरते हुए बोलता है जी मॉम अभी खोलता हूँ, और वो काफ़ी धीमे आवाज़ में पाको से बोलता है तुम्हें लगता है मेरी मॉम मान जाएंगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। पाको बोलती नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस तुम कॉन्फिडेंट रहना और हाँ लाइन पे बने रहना, क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ मेरा प्लान वर्क करेगा या फिर नहीं। और मित्सो डरते हुए गेट खोलता है। मित्सो की मॉम कहती है तुमने गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा, आखिर तुम कर क्या रहे थे। मित्सो कहता है कुछ नहीं मॉम, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं, कुछ काम था क्या। मित्सो की मॉम कहती हैं वो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मित्सो कहता है हाँ मॉम क्यों नहीं। और इतना कहते हुए मित्सो की मॉम रूम के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन रूम के अंदर आते सबसे पहले वो मित्सो को रूम गंदा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं। मित्सो कहता है माफ़ कीजिएगा मॉम, मैं इसे कल ही साफ कर दूंगा। और इसके तुरंत बाद वो मित्सो से उसके कम मार्क्स आने का रीज़न पूछने लगती हैं, और मित्सो ठीक वही बात बोलता है जो उसे पाको ने बोलने के लिए कहा था। और इसकी ये बात सुनने के बाद मित्सो की मॉम कहती हैं स्टोरी काफ़ी अच्छी थी मित्सो बेटा, लेकिन मुझे स्टोरी नहीं सच जानना है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे टीचर का फ़ोन आ गया था और उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी हैं, तो अच्छा रहेगा कि तुम सच बोल दो। और मित्सो डरते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा मॉम, मैंने उस टेस्ट के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। मित्सो की मॉम कहती है आखिर क्यों। मित्सो बोलता है मॉम मैं भूल गया था कि मेरा कोई टेस्ट भी है। मित्सो की मॉम कहती है मैं तुम्हें सिर्फ इस बार एक चांस दे रही हूँ, अगर तुम्हारे अगली बार भी कम मार्क्स आए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, ध्यान रखना। और इतना कहते हुए मित्सो की मॉम गुस्से के साथ रूम से बाहर निकल जाती हैं। मित्सो बोलता है तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया पाको। पाको बोलती है हाँ मुझे लगा ही था कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा, तुम्हारी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मित्सो कहता है हाँ मेरी मॉम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अब मुझे बच के रहना पड़ेगा, क्या पता पाको मुझे पढ़ाई करनी पड़े और तुम रात को अकेले ड्यूटी करो। पाको बोलती है मैं कोई अकेले ड्यूटी नहीं करने वाली, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा ना। इसके बाद भी काफ़ी देर तक मित्सो और पाको अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं और ऑलमोस्ट रात के 2 बज जाते हैं। अब मित्सो को काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगती है। वो बोलता है पाको एक काम करते हैं, अब हम कल बात करेंगे, और वो पाको को गुड नाइट बोल के सोने के लिए चले जाता है। लेकिन पाको मित्सो से और बात करना चाहती थी, इसलिए वो मित्सो को दोबारा कॉल करती है और कहती है अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं, हम थोड़ी और बात कर सकते हैं मित्सो प्लीज़। और इसके बाद वो 2 घंटे और बात करते हैं। अब मित्सो की आंखें इतनी ज़्यादा दर्द करने लगती हैं कि वो पाको से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके सो जाए, और बहुत ज़्यादा मनाने के बाद पाको मान जाती है, जिसके तुरंत बाद मित्सो कॉल कट करता है और जाके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सो अपने स्कूल के लिए लेट उठता है और उसकी मॉम उसे रूम में उठाने के लिए आती है, जिसके बाद मित्सो जल्दी जल्दी तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और आज मित्सो के टीचर भी लेट हो जाते हैं, जिस वजह से मित्सो को आज डांट नहीं पड़ती, और इसके बाद मित्सो अपना नॉर्मल डे कंटिन्यू करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुमीरे को। कल रात देर से सोने की वजह से सुमीरे भी टाइम पर नहीं उठ पाती, और सुमीरे को उठाने के लिए भी उनकी मैनेजर को आना पड़ता है। सुमीरे की मैनेजर कहती है मिस सुमीरे उठ जाइए, क्योंकि आज आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है और हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। आज आपको 2 फिल्म्स के लिए शूट करना है, आपके 3 फोटो शूट हैं, और फिर उसके बाद शायद आपको एक बहुत अर्जेंट मीटिंग भी करनी होगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद सुमीरे कहती हैं क्या हम कुछ शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं। सुमीरे की मैनेजर कहती है माफ़ कीजिएगा मिस सुमीरे, आज के शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर आज हमने चेंजेस किए तो आपका कल का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आज का काम आज ही ख़त्म कर लें। सुमीरे कहती है अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर जाके वेट कीजिए, मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। सुमीरे की मैनेजर कहती है जैसा आप कहें, और इतना कहते हुए वो रूम से बाहर चली जाती हैं और सुमीरे जल्दी तैयार होकर शूट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो जाकर अपनी कार में बैठती हैं और सुमीरे की मैनेजर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहती हैं। पूरे रास्ते सुमीरे की मैनेजर सुमीरे को बता रही थी कि आपको आज का काम कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन सभी बातों के बीच सुमीरे का सेट आ जाता है और सुमीरे अपनी कार से उतरकर शूट करने के लिए चली जाती है। सुमीरे फर्स्ट शूट खत्म करती है, उसके बाद सेकंड शूट के लिए निकलती है। सुमीरे बेहद जल्दी सेकंड शूट भी कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद सुमीरे अपने फोटो शूट के लिए चली जाती हैं। तीनों फोटोशूट खत्म करते करते ऑलमोस्ट शाम हो जाती है। सुमीरे की मैनेजर कहती है अब बस आपकी एक मीटिंग बची है
उसके बाद आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगी। सुमीरे कहती है हाँ फाइनली। और इसके बाद सुमीरे अपनी कार में जाके बैठती है और सुमीरे की ड्राइवर कार को मीटिंग स्पॉट पर ले जाने के लिए ड्राइवर से कहती है। ड्राइवर बेहद जल्दी सुमीरे और उनकी मैनेजर को मीटिंग स्पॉट पर पहुंचा देता है। आज सुमीरे की मीटिंग एक डायरेक्टर के साथ है जो कि हॉलीवुड से खुद यहाँ पे सुमीरे से मिलने के लिए आए हैं और ये डायरेक्टर हॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा बड़े डायरेक्टर हैं। ये मीटिंग सुमीरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमीरे अपनी कार से उतरती है तो सुमीरे की मैनेजर सुमीरे से कहती है आप थोड़ा ध्यान से बात कीजिएगा क्योंकि ये मीटिंग आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी सी भी गलती हमें बड़ा लॉस दे सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सुमीरे कहती है फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और ये बोलकर सुमीरे मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है। सुमीरे जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर एंटर करती है सुमीरे को वहाँ पर मिस्टर ओजीरो दिखाई देते हैं। सुमीरे कहती है मिस्टर ओजीरो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर ओजीरो कहते हैं दरअसल ये मीटिंग मैंने ही फिक्स की है, लगता है तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हें बताया नहीं। सुमीरे की मैनेजर कहती है माफ कीजिएगा मिस सुमीरे, मैं आपको बताना भूल गई, ये मीटिंग मिस्टर ओजीरो ने फिक्स की है। सुमीरे कहती कोई बात नहीं, आइए मीटिंग शुरू करते हैं। और वो सभी लोग सोफे पे जाके बैठते हैं। सुमीरे की मैनेजर सुमीरे का रेज्यूमे मिस्टर ओजीरो को देती हैं और मिस्टर ओजीरो सुमीरे के रेज्यूमे उन्हीं डायरेक्टर के हाथ पे देते हैं और वो डायरेक्टर सुमीरे के रेज्यूमे पढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इतना शानदार रेज्यूमे बनाना आसान बात नहीं है, मानना पड़ेगा सुमीरे, तुम एक कमाल की एक्ट्रेस हो। सुमीरे कहती है जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे रेज्यूमे पसंद आया, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मिस्टर ओजीरो कहते हैं अरे हाँ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया सुमीरे, ये है हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर मिस्टर कैन। और मिस्टर कैन इनको तो आप जानते ही हैं, ये हैं जापान की चाइल्ड स्टार मिस सुमीरे। मिस्टर ओजीरो सुमीरे की तारीफ करते हुए बोलते हैं आप जानते हैं मिस्टर कैन, सुमीरे की ब्रांड वैल्यू आज के टाइम पे जापान के बड़े बड़े एक्टर्स से भी ज़्यादा है। सुमीरे को साइन करने के लिए ना जाने कितनी फर्म्स पीछे पड़ी रहती हैं और कम टाइम होने के कारण सुमीरे उनके रिक्वेस्ट लेटर पढ़ तक नहीं पाती है। और अगर हमें सुमीरे को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो सुमीरे टैलेंट का ट्रेजर है, ट्रेजर। सुमीरे कहती है बस कीजिए मिस्टर ओजीरो, आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मिस्टर ओजीरो कहते हैं मैं बस सच कह रहा हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब करती हो सुमीरे। मिस्टर कैन कहते हैं हाँ सुमीरे, मिस्टर ओजीरो सही कह रहे हैं, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में जो अचीव किया है, कई सारे एक्टर्स वो अचीव करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सुमीरे अब इन सभी चीज़ों की आदत डाल लो क्योंकि अब तो तुम्हें और फेम मिलने वाला है। सुमीरे कहती है हाँ ज़रूर। और इसके बाद उनकी मेन डिस्कशन स्टार्ट होती है। मिस्टर कैन कहते हैं सुमीरे देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी एक्टर के पास पर्सनली जाकर मूवी साइन करूं, लेकिन तुम्हारा टैलेंट मुझे जापान तक खींच लाया, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे ना कह के डिसअपॉइंट नहीं करोगी। सुमीरे कहती है पहले आप मुझे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, अगर वो मेरे फेवर में रहा तो मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरा काम है और काम से भागना हमने नहीं सीखा। मिस्टर कैन कहते हैं तुम्हारी यही स्पिरिट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा बड़ी है। मिस्टर कैन कहते हैं सुमीरे ये फिल्म इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो भी एक्टर्स इसमें काम करेंगे उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी क्योंकि इस फिल्म के अंदर जिस तरह के कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अभी तो सिर्फ हमने इस फिल्म के पोस्टर को इंट्रोड्यूस किया है और अभी इस फिल्म की मार्केट वैल्यू मिलियंस में जा चुकी है, तो सोचो जब फिल्म रिलीज़ की जाएगी ये कितना ज़्यादा बिजनेस करेगी। इतना कहते हुए मिस्टर कैन सुमीरे के आगे एक ब्लैंक चेक रख देते हैं और कहते हैं सुमीरे देखो ये है ब्लैंक चेक, अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो तुम जो अमाउंट चाहो इस चेक में फिल कर सकती हो, हम उसे पे करने के लिए रेडी है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फिल्म की मेन लीड में तुम ही रहो। अब यहाँ पर मिस्टर कैन का कॉन्फिडेंस ही डिफाइन कर देता है कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है। सुमीरे बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और वो बोलती है इस फिल्म में काम करना मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात है मिस्टर कैन, मैं जरूर इस फिल्म में काम करना चाहूँगी। और वो अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने लगते हैं। पूरी बात खत्म हो जाती है और मिस्टर कैन कहते हैं सुमीरे सच में तुम एक ग्रेट एक्ट्रेस हो और मैं ये उम्मीद करता हूँ हम साथ में काम करते हुए एक दूसरे को और जान पाएं। और इतना बोलकर मिस्टर कैन आगे के प्रोजेक्ट पेपर सुमीरे के आगे रख देते हैं। सुमीरे उनको रीड करना शुरू करती है लेकिन उनमें कहीं पर भी एक्सपेक्टेड टाइम मेंशन नहीं होता है, मींस कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि इस मूवी को बनाने में कम से कम कितना टाइम लग सकता है, 1 साल, 6 महीने या 3 महीने। सुमीरे कहती है मिस्टर कैन बाकी सब तो ठीक है लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने में कितना टाइम लग सकता है ये इस प्रोजेक्ट पेपर में मेंशन ही नहीं है, क्या आप बता सकते हैं इस फिल्म को बनाने में कितना टाइम लगेगा? मिस्टर कैन कहते हैं ये हमें नहीं पता सुमीरे, इस फिल्म को बनाने में कितना टाइम लग सकता है, ये अभी भी अनएक्सपेक्टेड है। सुमीरे कहती है लेकिन फिर भी एक अंदाजे से तो आप बता ही सकते हैं। मिस्टर कैन कहते हैं एटलीस्ट 8 ईयर्स। लेकिन जैसे ये टाइम सुमीरे सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलती है क्या 8 साल एक मूवी को बनाने में, लेकिन कैसे? मिस्टर कैन कहते हैं देखो सुमीरे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इस फिल्म के अंदर यूज़ करने के लिए हम जो CGI और VFX यूज़ करेंगे उसे बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। और सबसे मेन बात इस फिल्म के अंदर एक्ट करने के लिए तुम्हारी बॉडी को शेप में लाया जाएगा जिसे करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा, इसलिए एटलीस्ट 8 ईयर्स तुम मान सकती हो। ये फिल्म
बाकी फिल्म्स की तरह कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें काफ़ी सारे सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे सुमिरे, और अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर सकती हो। लेकिन सुमिरे ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। वो इतने टाइम तक मित्सु से दूर नहीं रह सकती थी। सुमिरे बोलती है, माफ़ कीजिए मिस्टर कैन, मैं ये पेपर साइन नहीं कर सकती। मैं अपने फैमिली, अपने फैंस को छोड़कर इतने सालों तक यहाँ से दूर नहीं रह सकती। आप किसी और को साइन कर लीजिए। मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और इतना बोलकर सुमिरे वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर कैन कहते हैं, सोच लो सुमिरे, हम तो किसी न किसी को इस फिल्म में एक्ट करने के लिए ढूंढ ही लेंगे, लेकिन क्या तुम्हें इससे बड़ा प्रोजेक्ट कभी मिल पाएगा? सोच के देखो, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं। मैं इस बारे में सोचने के लिए तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ हो तो तुम कल आके कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हें काम नहीं करना। इतना बोलकर मिस्टर कैन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ओजिरो बोलते हैं, सुमिरे तुम्हारे हाथ पे है कि तुम अपने करियर पे ध्यान दोगी या अपनी पर्सनल लाइफ पे। और मिस्टर ओजिरो भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस सुमिरे की मैनेजर कहती है, मिस सुमिरे सोचिए, आपको आपकी लाइफ बनाने का एक गोल्डन चांस मिल रहा है, इसे छोड़िए मत। सुमिरे कहती है, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ अभी आप घर चलिए। और सुमिर अपनी कार में बैठकर घर चली जाती है। सुमिर अपने घर पहुंचते अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है और अपने बेड पे लेटकर इसी बारे में सोचने लगती है। सुमिर सोच रही होती है कि उसके पास उसकी लाइफ बनाने का एक गोल्डन चांस है। अगर वो अमेरिका चली गई और उसने इस फिल्म को कंप्लीट कर लिया तो उसे वो फेम मिलेगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अगर वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के चली गई तो उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी और शायद वो अपने मित्रों को हमेशा के लिए खो देगी, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सुमिरे के लिए डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पर उसे किसी एक को चुनना होगा। सुमिरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने टेंशन लेवल को कम करने के लिए मित्सो को कॉल लगाती है। मित्सो बोलता है, क्या कर रही हो पाको? पाको बोलती है, कुछ नहीं मित्सो, आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मित्सो बोलता है, क्या हुआ पाको, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। पाको बोलती है, कुछ नहीं मित्सो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा। मित्सो कहता है, मेरा दिन जैसा भी रहा तुम छोड़ो, लेकिन ये बताओ तुम परेशान क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और तुम ये चाहती हो मैं परेशान हो जाऊँ? पाको बोलती, नहीं मित्सो मैं नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। मित्सो बोलता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है पाको? पाको बोलती है, भरोसा तो अपने से ज़्यादा है मित्सो, लेकिन मित्सो बोलता है तो बताओ। और पाको सारी बातें मित्सो को मिल करके बता देती है। वो बोलती है, मैं एक ऐसी जगह फंस गई हूँ जहाँ पर या तो मुझे अपने आप को चुनना होगा या फिर उसे जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मित्सो कहता है, सुमिर मेरी बात मानो, तुम अपने आप को चुनो, क्योंकि बाकियों को चुनने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर अपनी लाइफ में तुम अपने आप से ही हार गई तो बाकियों से कभी नहीं जीत पाओगी। मेरी बात मानो तो तुम अपने बारे में सोचो, बाकियों के बारे में सोचने के लिए तुम्हें लाइफ में कई मौके मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा सजेशन? पाको बोलती है, ग्रेट मित्सो, मैं समझ गई मुझे क्या फैसला लेना है और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहते हुए पाको कॉल कट कर देती है। अब ना जाने पाको के माइंड में क्या बात ट्रिगर करती है और वो तुरंत मिस्टर कैन को कॉल लगा देती है और बोलती है, मिस्टर कैन मैं आपकी फिल्म में काम नहीं। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम परमेन पाको मैरिज सीरीज़ के पार्ट 1 को। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, ये सीरीज़ का पार्ट 1 है, सीरीज़ काफ़ी लंबी रहने वाली है और हाँ सीरीज़ 1 साल के बाद भी आ रही है और पर्सनली ये सीरीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देंगे। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डी हार्टेड। सायोनारा।